नेपाल में चुनाव हुआ है, नेपाल में चुनाव का रिजल्ट आने वाला है और भारत में खुशियों का लहर क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हैं मुर्गा स्टडी पॉइंट। हाल ही में नेपाल में चुनाव संपन्न हो गया है। वहां पर जो चुनाव हुआ है, वोटों का गिनती चालू है। भारत में ईवीएम मशीन के द्वारा वोट होता है, लेकिन चुनाव में आज भी वही पुराना तरीका से ही वोट हो रहा है, पेपर और स्टंप के द्वारा। इसीलिए वहां पर वोटों की गिनती में ज़्यादा समय लग रहा है। अब थोड़ा सा ये समझिए कि वहां पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए कौन कौन से व्यक्ति थे। एक थे केपी ओली, वही केपी ओली जिसको टोपी चाइना ने पहनाया था और पहले खूब चाइना के बहकावा में आकर भारत से बोलते थे कि हाँ, ये हमारा काला पानी हमारा है, राम जी हमारे यहाँ ही जन्मे थे, बहुत क्या उटपटांग बोलते थे, इनको छोड़ दीजिए। दूसरा है शेर बहादुर देउबा, ये अभी फिलहाल में प्रधानमंत्री हैं और बताया जा रहा है कि शेर बहादुर देउबा के साथ में जो पार्टी है वो सबको मिलाकर, यानी जो अलायंस है, जो गठबंधन है, इनके गठबंधन को ज़्यादा सीट मिल रहा है। तो इसीलिए संभावना है कि शेर बहादुर देउबा का सरकार बन जाए नेपाल में। इसीलिए भारत को लोग माने खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि ये जो टोपी ओली थे, ये टोपी ओली ये चाइना के समझिए कि हाथ के कठपुतली बन गए थे। अब समझिए कि शेर बहादुर देउबा जो हैं, अगर जो वहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के लिए भी और नेपाल के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो टोपी ओली क्या करेंगे कि अपना पूरा देश चाइना के हाथ में दे देंगे। समझिए चाइना जो चाहेगा वो करेगा। जिस तरह पाकिस्तान को बर्बाद किया चाइना, उसी तरह नेपाल को भी बर्बाद कर दिया। जिस तरह श्रीलंका को बर्बाद किया चाइना, उसी तरह नेपाल भी बर्बाद हो जाएगा। ये बात बांग्लादेश पहले से ही समझ लिया है, इसीलिए वो चाइना को अपने देश में आने तो दे रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल रख रहा है। और जो ये टोपी ओली थे, ये कंट्रोल नहीं रखते थे, लेकिन शेर बहादुर देउबा जो है वो बात को समझते हैं। देखिए ये भारत है और ये जो दिख रहा है ना, यही नेपाल है। तो समझिए कि एकदम भारत से नज़दीक कौन है? नेपाल है। और जो चाइना जो है, चाइना और नेपाल के बीच में हिमालय खड़ा है, यानी कुछ भी जरूरत पड़ेगा तो ज़्यादा सबसे पहले सहायता कौन करेगा? नेपाल को भारत करेगा। इसीलिए ये समझदार व्यक्ति है कौन? शेर बहादुर देउबा। और वो समझते हैं कि भारत जो है नेपाल को कभी धोखा नहीं देगा, इसीलिए वो भारत के साथ में रिश्ता एकदम अच्छा से बनाए रखते हैं और अभी भी बना के मैंने रिश्ता अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए भारत के लोग भी सोचता है कि हम शेर बहादुर देउबा को सपोर्ट करें, क्योंकि वो समझते हैं अपने देश के बारे में, हमारे बारे में, सब किसी के बारे में। और टोपी ओली तो चाइना के टोपी पहन ही लिए हैं। तो ये बात आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं नेपाल जो है उसके वहाँ डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बारे में। तो 1990 से वहाँ पर वोट चालू हुआ है, यानी चुनाव चालू हुआ है 1990 से। वहाँ पर राजतंत्र था, यानी राजा का वहाँ पर शासन हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके लोकतंत्र चुनाव चालू हुआ 1990 से। लेकिन एक और बता दें, जिस तरह पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और आज तक वहाँ पर कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो अपना कार्यकाल पूरा किया हो। कितना? 5 साल का। पाकिस्तान में कोई नहीं है। ठीक उसी तरह नेपाल में भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जो अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया हो। तो यहाँ के लोकतंत्र का ये खासियत है या कमी है जो आप समझ सकते हैं। भारत में बहुत ऐसे लोग हैं कि 5 साल तो छोड़िए 15-15 साल प्रधानमंत्री बन कर रहे हैं। तो भारत का लोकतंत्र अलग है और ये लोग का लोकतंत्र आप देख सकते हैं। और एक बात, नेपाल में भारत में तो हम कमी बता दिए कि भारत में एक कमी है, नेपाल में देखिए हमसे आगे कहाँ है। नेपाल में जो चुनाव होता है वो देश का और राज्य का दोनों एक साथ में चुनाव होता है, जिससे सब खर्चा बच जाता है और केवल देश पर ही फोकस ज़्यादा किया जाता है। भारत में हर एक साल कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। अभी गुजरात में है, हिमाचल प्रदेश में है, फिर अगले साल राजस्थान में हो गया, मध्य प्रदेश में होगा, यानी हर एक साल चुनाव में सब नेता बिजी रहते हैं। तो देश के लिए काम थोड़ा सा कम कर पाते हैं। कितना कम कर पाते हैं आप लोग तो जानते ही हैं। तो यहाँ पर नेपाल हमसे आगे है। हम लोगों के देश में भी ये बात चल रहा है कि
देश का और राज्य का चुनाव साथ में हो तो इसमें कुछ फायदा भी है तो कुछ घाटा भी है। तो देखिए क्या होता है। इतना बात आप लोग समझ गए हम बोले। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।